प्यारे दोस्तों, आज हम आपको घात एवं घातांक के बारे में समझाएंगे। देखो बच्चों, किसी संख्या का घातांकी रूप इस तरीके से होता है a पावर m। यदि कोई संख्या इस रूप में लिखी गई है तो उसका वो घातांकी रूप कहलाता है। जैसे 2 पावर 5 लिखा हुआ है तो ये किसी संख्या का घातांकी रूप है। ऐसे ही 8 घात 3 लिखा हुआ है, 6 पे घात 12 लिखा हुआ है, ये सभी किसी संख्या के क्या है, घातांकी रूप हैं। अब देखो बच्चों, घात को हम, ये जो घात होती है इसको हम पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। घातांक क्या होता है, घात प्लस अंक, यानी कि जो ये 5 है ये किसी इस संख्या का क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। ये घातांक है, घात है, पावर है, एक्सपोनेंट है, इनके ये नाम हैं। अब देखो बच्चों, आगे हम देखते हैं। यदि कोई संख्या को हम इस तरीके से गुणा करें, ठीक है, गुणा करते जाए, इसको यम पदों तक लिखें, तब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर यम का मान 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाता है। और यम क्या है, ये पदों की संख्या है। जैसे बच्चों देखो, 2 गुणे 2 हमने कै बार लिखा, ये 2 जो है, और ये हमने कै बार लिखा, 2 बार लिखा। तो ये इस संख्या जो लिखी है, ये 2 दूनी 4, 4 का ये घातांकी रूप है। और इसमें जो नीचे वाली a पावर m है, इसमें a को हम कहते हैं आधार और इसको कहते हैं घात या घातांक। और देखो, अब जैसे बच्चों देखो, हमने 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये पदों की संख्या है। हम पदों की संख्या लिखेंगे, कितनी है यहाँ पर पदों की संख्या, 1 2 3 4, और पद कौन सा है, 3। तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 पे घात 4, तो ये इसका घातांकी रूप कहलाएगा। अब आगे हम देखते हैं। देखो, अब देखो, कोई संख्या a माइनस ए गुणे माइनस ए गुणे माइनस ए इस तरीके से भी लिखी है m पदों तक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ए की घात m। जैसे हमने -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5 ये हमने लिखा, तो एक पद कौन सा है, -5, और कितने बार लिखा गया, 1 2 3 4, तो ये 4 बार लिखा गया है। तो ये इसका घातांकी रूप कहलाएगा। इस तरीके से जो हम लिखेंगे किसी संख्या को, वो उसका घातांकी रूप कहलाएगा। अब देखो, यदि कोई भिन्न है, भिन्न जो लिखी होती है बच्चों, देखो, अंश बटे हर, ये p बटे q के रूप में लिखी, ये कोई भिन्न है। भिन्न को हमने 1 2 3 डॉट डॉट m पदों तक लिखें, तब इसको हम क्या लिखेंगे, भिन्न लिखेंगे। और जितने पदों लिखेंगे, जैसे m पदों तक लिखा गया, इसको तो हम m ऊपर चढ़ा देंगे। अब देखो, इसको जैसे हमने 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 इस तरीके से लिखा है, तो 1 बटे 2 तो हमारा आधार हो गया। और हमने कैवा लिखा, 1 2 3 4, 4 पदों तक लिखा है, तो ये 4, तो ये इसका घातांकी रूप हो जाएगा। अब देखो, अगर हम माइनस पी बटे क्यू गुणे माइनस पी बटे क्यू गुणे माइनस पी बटे क्यू माइनस पी बटे क्यू डॉट 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 एम पदों तक, देखो, तो इसका क्या हो जाएगा, जो पद है वो हम लिख लेंगे और घात ऊपर, ऐसे जितने बार ये लिखा होगा पद में उतना हम ऊपर लिख देंगे। देखो कैसे, जैसे -3 बटे 4 गुणे -3 बटे 4 -3 बटे 4 गुणे -3 बटे 4, और डॉट डॉट डॉट, अगर हम इसको 15 बार लिखें, देखो इसको हमने 15 बार लिखा, तो हम क्या करेंगे, -3 बटे 4 पे घात 15 ऐसे हम चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब संख्याओं का घातांकी रूप हमें लिखना है। अब देखो कैसे लिखना है, जब आधार ना पता हो, जब हमें आधार ना बताया गया हो किस आधार पे हमें लिखना है, और जब आधार पता हो
तो दो स्थितियों में उसको घातांक के रूप में हम लिख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जब आधार ना पता हो, तब हम क्या करेंगे। देखो बच्चों, जैसे जब आधार हमें ना पता हो तो हमें 64 को घातांक के रूप में लिखना है, अर्थात a पावर m इस तरीके इस फॉर्म में लिखना है। तो a हमें नहीं पता है किस आधार पे लिखना है, तो क्या करेंगे 64 को सबसे अब छोटी अवाज संख्या से हम शुरू करेंगे काटना। ये कैसे कट, 2 से सबसे छोटी अवाज संख्या है 2, फिर 3 से ऐसे हम काटते जाएंगे जिससे ये कटेगा, फिर हम उसको घातांक के रूप में लिखेंगे। अब देखो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1। अब देखो, अब हमने 64 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतनी बार 1 2 3 4 5 6 पदों तक। तो हम इसको घातांक के रूप में लिखेंगे 2 पर पावर 2 पर घात 6। तो 64 का ये घातांक के रूप हमें प्राप्त होगा। अब देखो, अब हम 125 को लिखेंगे। तो 125 को हम कैसे लिखेंगे, देखो तो 125 को हम, अब देखो आवाज संख्या होती 2 3 5 7 11 13 और आगे भी ऐसे आती है। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 से फिर काटेंगे। अब देखो 125 का घातांक के रूप हमें लिखना है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये कितने बार आया, 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो वो हम पदों की संख्या ऊपर लिखेंगे। जो जितनी बार आएगा वो ऊपर पद लिखेंगे, और जो आएगा, जो पद आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। ये आधार और ये घात, और ये जो 125 का घातांक के रूप हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 पे घात 3। अब देखो इसी प्रकार हम ये देखते हैं 729 देखते हैं। देखो बच्चों, अगला हम 729 देखते हैं। तो 729 अब देखो इसमें आधार हमें नहीं पता, तो हम वो करेंगे क्या, पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है। यही 3 का नियम है। यदि कोई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। ये 9 है, 9 दूनी 18, तो 3 से विभाजित, 3 से ये विभाजित हो जाएगी। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से, इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। अब 729 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो हम इस पर 6 लिख देंगे। तो 729 का घातांक के रूप कितना हो गया, 3 पर घात 6। अब देखो आगे देखते हैं। अब 1000 को देखते हैं। देखो बच्चों, 1000, इसको अब 1000 को हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 500 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 250 हो गया, फिर 2 से करेंगे 125 हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 यहाँ आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5। अब देखो जो 1000 है, तो अब जो 1 2 3, तो 2 3 बार आया है, और 5 भी 3 बार आया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 पे घात 2 कितनी बार है, 3 बार, और 5 को कितनी है लिखा है, 3। तो अब देखो बच्चों, 5 पे घात 2 पे घात 3 और 5 पे घात 3 आया, तो ये 1000 का घातांक के रूप कितना हो गया, 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 3। अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये दो से काटेंगे
फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 से काट लें, 5 25, फिर 5 से काट लें, फिर 5 से काट लें, फिर 5 से काट लें, फिर 2 से और फिर 2 से। अब देखो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4। अब 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया, 1 2 3 और 4। अब देखो, अब ये 2 पे घात 4 और 5 पे घात 4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो अगला देखते हैं। अब हमें क्या है, -343 का। अब देखो, अब हम फैक्टर किसके करेंगे, देखो आवाज गुणनखंड किसके करेंगे, 343 के। अभी ये निगेटिव इसको छोड़ देंगे। अब ये किससे काटेंगे, 7 से काटा, 7 चौक 28, 7 नेम 63, फिर 7 से तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब वो 343 का -343। अब देखो यहाँ माइनस लगा तो आधार में हमने -7 ले लिया। अब देखो, अब ये कितनी बार है, 1 2 3, इस तरीके से जो ये माइनस है इसके अंदर पहुंच जाएगा और आधार है, आधार -7 हो गया। अब संख्या आधार कितनी, 1 2 3 बार आया तो 3 बार इस पे ऐसे लिख देंगे। तो -3 का घातांकी रूप कितना हो गया, -7 पे घात 3। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, जब आधार पता हो, देखो संख्या 64 को 8 के घातांकी रूप में लिखना है जब आधार 8 हो। अब 64 का आधार 8 होगा तो हमें यहाँ पे कौन सी संख्या है कि वो लिखना है। तो कैसे, अब 64 को हम किससे काटेंगे, आधार से ही काटेंगे, जिस आधार पे हमें लिखना है। तो हमें 8 से काटेंगे, 8 2 64, फिर 8 1, तो 8 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 2। तो अब देखो 8 पे घात 2, तो इसमें 64 का घातांकी रूप कितना हो गया, 8 पे घात 2। अब हमें आधार ये बताया गया, ये आधार है और ये घातांक या घात है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, -512 को -2 के आधार पर घातांकी रूप में लिखना है। अब देखो, अब 512 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, 2 के आधार पर बनाना है इसलिए। तो 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर देंगे, 2 6 12, फिर देखो 32 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 2। अब देखो, अब हमें लिखना है -512 को, ठीक है। अब हमें -2 के आधार पे लिखना है, तो -2 हमने ये कर दिया, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना है, 9। जब -2 पे घात 9 करेंगे तो हमारा मान कितना प्राप्त होगा, 512, -512। और -512 का घातांकी रूप कितना हो गया, -2 पे घात 9। 9 देखो पॉजिटिव ही रहेगी, ये जो माइनस आएगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो 13 से 31 को 11 के आधार पर लिखना है। अब देखो 13 से 31 को हमें किससे काटना है, 11 से काटना है। तो 11 से काटेंगे तो 121 आएगा, फिर 11 से काटेंगे 11 आएगा, फिर 11 से काटेंगे 1 आएगा। अब 13 से 31 को 11 के आधार पर लिखना है। 11 तो लिख लिया, 11 कै बार आया, 1 2 3 बार आया, तो हम इस पर घात कितनी चढ़ा देंगे, 3। आगे देखते हैं, देखो बच्चों -128 को -2 के आधार पर घातांकी रूप में लिखना है। तो हमें यही करना है, -28 जो लिखा है तो हम किसके फैक्टर करेंगे, 128 के, और
किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, सिर्फ 2। 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। ऐसे तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बच्चों, -128, -128, ये माइनस कहाँ जाएगा? इधर ही, यहाँ पे ये लिख लेंगे, और 7 ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो -128 का घातांकी रूप कितना हो गया? -2 पे घात 7। अब -3125 को -5 के आधार पर घातांकी रूप में लिखना है। अब देखो बच्चों, लिखते हैं, देखो ऐसे ही ये करेंगे। 3125 लिखा है, तो हम इसको 3125 को सिर्फ 5 से भाग करेंगे। 5 से, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25। एक 2 3 4 5। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? -5 तो हमने ये वाला यहाँ लिख लिया। अब इस पर घात कितनी चढ़ानी है? 5। 1 2 3 4 5। तो ये -3125 का घातांकी रूप कितना हुआ? -5 पे घात 5। अब देखो 15,625 को आधार 5 पे लिखना है, 25 पे लिखना है और 125। जब आधार 5 पे लिखना है तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 25 आधार पे लिखना है तो 25 से डिवाइड करेंगे। 125 से लिखना है तो 125 से करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं 5 के आधार वाला। तो हम 5 के आधार 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं इसको। 15,625, तो 5 से करेंगे 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से कर देंगे तो कितना आ गया? देखो 1 2 3 4 5 6। तो 15,625 को हमने 5 के आधार पर लिखेंगे तो 5 पे घात 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब दूसरा है ये। अब इसको हमें 25 की घात पे लिखना, तो हमें 25 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको 15,625 को। अब देखो 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 25 से देखो इसको हम डिवाइड करते हैं। 15,625 को 15 छक्का 150, तो 150 6 आया वहाँ से। 25 दूनी 50, कितना बचा? 2 और 1। फिर 5 25 पंचे 625 आएगा यहाँ पे, 625। अब देखो फिर 25 से कर देंगे तो 25 आएगा, 25 का वर्ग रखा है। फिर ये 25 से भाग कर देंगे तो 1 आएगा। अब देखो जब हमने 15,625 को हमने 25 के आधार पर करना है तो 25 तो ये रहा, 1 2 3 तो 3 ये हो गया। अब देखो अब हमें करना है 15,625 को 125 के आधार पर। देखो तो 125 से इसको हम भाग करेंगे पहले। 125 से हम भाग करेंगे 15,625 का, तो 125 1 आ गया, 3 2, 125 दूनी 250, ये 250 हो गया, तो 2 6 आ गया यहाँ पर, और ये 5। अब 125 पंचे 625 होता है, तो आएगा 125। फिर 125 से डिवाइड कर देंगे तो 100। अब देखो इसको जब हमने 125 के आधार पे हमने लिखा तो ये कितनी बार आया? 2 बार आया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 15 का तीनों आधार, 5 के आधार पर 25 और 125 के आधार पर क्या क्या मान आए? 5 के आधार पर 5 पे घात 6,
25 के आधार पर देखो 3, 125 के आधार पर यहाँ घात कितनी आई, 2 आई। इस तरीके से हम कोई भी आधार दे रखा होगा तो हम उसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो ये -343/512 को 7/8 -7/8 के आधार पर घातांक के रूप में लिखना है। अब देखो 7 से हम इसको काटेंगे और 8 को हम इसको काटेंगे, तब हम इसको घातांक के रूप में लिख पाएंगे। अब देखो -343/512 को हमें क्या लिखना है, -7/8। अब हमें यहाँ कोई घात लिखनी है यहाँ पर, तो हम कैसे करेंगे, पहले 343 को हम काटेंगे 7 से। अब देखो 49 आएगा, फिर 7 से काटेंगे तो फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो ऐसे 512 का 8 से काटेंगे तो 64 आ गया, फिर 8 से काटेंगे 8 आ गया। तो अब देखो ये कितनी, 1 2 3 1 2 3, ये समान ही आएंगे जब, तो यहाँ पे कितना भरेंगे हम, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो -343/512 को -7/8 के आधार पर घातांक के रूप में हमने लिख लिया है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों 1000/331 को आधार का होना चाहिए 10/11 के घातांक के रूप में लिखना है, यानी आधार इस पे लिखना है। तो 1000/1331। अब देखो 10/11 यहाँ पे लिखना है, तो 10 देखो 10 का घन ये रखा है और 11 का घन ये रखा है, तो 10 पे कितनी घात चढ़ेंगी, 3, और 11 पे भी 3 घात चढ़ेंगी, तो दोनों हो जाएंगी 10/11 पे घात 3, दोनों की समान आई, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो बच्चों 16/81 को 4/9 के घात पर लिखना है। अब देखो 16/81 इसको लिखना है 4/9। अब देखो 4 का वर्ग 16 है और 9 का वर्ग 81, तो कितनी वर्ग का मतलब होता है 2, तो ये दोनों वर्ग रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कितनी रखी जाएगी घात, 2। 1024/1089 को वर्ग के रूप में लिखो। अब देखो ये किसी के वर्ग, किस संख्या के वर्ग लिखे हैं वो हमें ढूंढना है। अब देखो तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 1024। अब देखो 1024 पीछे से हमने ऐसे जोड़े बना लिए, 3 त्रिका 9, 1 बचा, ये जोड़ा उतार लिया, ये 3 यहाँ लिख लिया, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। अब देखो 6 दूनी 12, ये यहाँ पे छोड़ दिया तो इसमें भागित 2, तो यहाँ 2 आ गया, तो कितना हो गया 124। तो ये 32 का वर्ग रखा हुआ है, ये 32 का वर्ग रखा हुआ है, और ये देखो किसका रखा हुआ है 1089, इधर से ऐसे बना लिए, 3 त्रिका 9, 1 आया, ये 89 उतार लिए, यहाँ 3 3 ऐसे लिख लिया, 6 आ गया, और 36 18, तो 3 यहाँ भरे जाएंगे, तो 33 का वर्ग। तो अब कितना लिखेंगे, 32/33 का कितना हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, तो इसको वर्ग के रूप में हमने लिख लिया। तो 32/33 का वर्ग ये रखा हुआ है। आगे 512/729 को घन के रूप में लिखना है, तो 512/729। अब देखो इसको घन का मतलब होता है यहाँ 3 घात रहे। अब अंदर कौन सी भिन्न लिखी जाएगी, अब देखो ये जो संख्या है वो किस संख्या का घन है। अब हमने आपको याद कराया, तो ये है 8 का घन रखा हुआ है, और ये कितने का रखा है, 9 का घन रखा हुआ है, तो ये घन के रूप में हमने लिख लिया 8/9 की घात 3। ये घातांकी रूप है 512/729 का, और ये 8/9 का घन रखा हुआ है। ये किस भिन्न का घात रूप ये है। अब देखो घात रूप है, हमें निकालना है, कोई संख्या है यहाँ पर 3/5। अब देखो ये हमें निकालना है। अब देखो 3 पे घात 2, इसका मतलब हो गया 3 पे घात 2, 5 पे घात 2, तो 3 पे घात 2 का मतलब क्या है 9, और 5 पे घात 2 का मतलब क्या है 25। तो 9/25 का क्या है, भिन्न का घाती रूप ये रखा हुआ है। किस संख्या का घातांकी रूप 2 पे घात 5 है। अब देखो 2 पे घात 5 का मतलब क्या हुआ, वो संख्या निकालनी है जिसका घातांकी रूप ये दे रखा है।
तो इसको अब हमें क्या करना है, रिवर्स में उल्टा सोचना है। देखो देखो देखो, ये जब हमने लिखे थे 11 गुणे 11 गुणे 11, इस तरीके से अब हमें क्या है, हमें उल्टा सोचना है कि ये संख्या हमें इससे ये संख्या प्राप्त करनी है, तो हमें ये 3 बार गुणा करना पड़ेगा, जितनी घात रखी होगी उतने का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे, 2 पे घात 5 लिखा है तो 2 को हम 5 बार लिखेंगे ऐसे, और इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 जो संख्या है, किस संख्या का घातांकी रूप 2 पे घात 5 है, तो 32 का घातांकी रूप जो है 2 पे घात 5 है। किस संख्या का घातांकी रूप इतना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 पे घात 7 लिखा हुआ है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो हमें क्या है, इनका गुणा करना है। तो देखो अब ये विषम संख्या चढ़ी तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका बचा साइन तो वो यहाँ पे आ गया। अब हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब ये -128 का घातांकी रूप जो दे रखा है वो -2 पे घात 7 -2 पे घात 7 है। आज बच्चों हमने घात और घातांक के बारे में पढ़ा। कल हम आपको घातांक के नियम समझाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।